आप सभी का खैर मकदम है। आप देख रहे हैं IK न्यूज 24/7। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। जहेज और खवातीन को लेकर आवाम और हिंदुस्तान की हुकूमत से UCID फाउंडेशन के मशहूर व मारूफ शख्सियत तेलंगाना रियासत की शान जनाब मोहम्मद तस्कीन साहब ने गुजारिश किए और बेहतरीन बयान दिए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद तस्कीन, नेशनल प्रेसिडेंट UCID फाउंडेशन और सहारा ग्रुप से आप लोग का भाई। पहले तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ मैं तमाम मीडिया चैनल्स का जो हमारी आवाज़ सारी ऑफिशियल तक और सारी आवाम तक पहुँचाते हैं। तो मैं पहले आज लाइव आने का मकसद ये है कि जितने भी हमारे तेलंगाना ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अंदर लोग हैं, पहले तो ख़वातीन की इज़्ज़त करिए। यानी ये ना देखें हिंदू कौन, मुस्लिम कौन, सिख कौन, ईसाई कौन, सभी लोग हम एक हैं। एकता में रहिए। सारे हिंदुस्तान की आवाम के लिए मेरी आवाज़ है कि सब एकता में रहिए, एक और नेक बना के रखिए एक दूसरे को। और ख़ास करके मुझे लाइव आज इसलिए आना पड़ा है आपके सामने क्योंकि आजकल जो हालात देखे जा रहे हैं, जो लड़कियां बुरखे पहनकर या फिर कोई मतलब हिंदू मेरी बहनें भी कहीं जाते समय चुंदरी लपट कर जो हालात हो रहे हैं, जो जाने जा रही है, तो मैं उनसे चाहता हूं कि अपने आप को पहले संभालिए, बैठते समय हिफाजत में बैठिए। और जो चलाने वाले हैं उनसे भी भाई लोग से गुजारिश है मेरी, पहले अपनी बहनों को, माँ बहनों को अपने सलामत से लेके जाने की हिफाजत में रखिए उन लोग को और तौर तरीक़े से बिठाइए ताकि किसी को हर्ट ना हो इसमें। और क्योंकि एक बार जान जाती है तो वापस नहीं आते। तो ये एक मुद्दा है कि मैं सभी से अपील करता हूं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में आवाज़ जितने भी मेरे फॉलोअर्स सुन रहे हैं सभी के लिए कि अपने बहनों की, माँ बहनों की इज़्ज़त करिए और उनको सपोर्ट करिए और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा फिक्र में लगे रहिए। क्योंकि हम कहीं बाज़ार में भी ले जाते हैं तो उनको बिठाने के तरीक़े भी बताइए और संभाल कर लेके जाइए और स्पीड ना चलाएं ताकि आगे वाले को भी परेशानी हो, आपको भी हो और अपने फैमिली को भी हो। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अपनी बहनों से घर चलता तो किसी की माँ से चलता, तो कोई ज़िम्मेदार शख्स होते हैं जिसकी जान जाती है उनसे सारा घर बिखर जाता है। तो मैं चाहता हूं कि अपने अपने बहनों की, माँ बहनों की फ़िक्र में लगे रहिए और उनको हमेशा सलामत रखें और उनको हमेशा लेकर चले। और ख़ास करके दूसरा है, ख़ास करके जो मैं अपील करना चाहता हूँ हिंदुस्तान अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट से भी, क्योंकि जो हालात देखने को मिल रहे हैं आज ख़वातीन के लिए, ख़ास करके जो हालात हो रहे हैं बहुत ही बिगड़ते जा रहे हैं मामलात। क्योंकि अगर एक जो गरीब से लेकर अमीर है, अमीर लोग तो खैर अपने बच्चियों के लिए आगे बढ़कर अपने जहेज़ का सामान देते हैं, चाहे कोई भी चीज़ में हो आगे बढ़ते हैं। उनका भी सोचिए जो मिडिल क्लास है, जो गरीब है, क्योंकि उनके पास सामान के लिए पैसे नहीं होते, खाने के लिए नहीं होते, कि उनका भी हक़ है कि शादी करें और आगे बढ़ें, उनकी भी ज़िंदगी बनाएं। तो मैं चाहता हूँ जितने भी लोग हैं मार्केट में, जो जितने भी मेरे फॉलोवर्स हैं, सबसे अपील है, मेरी गुजारिश है कि हम लोग ये चाहते हैं कि सब मिलकर रहें और इंसानियत वही है जो इंसान को समझ के लेके चलें। तो ये जितने भी लोग हालात देखने को मिल रहे हैं कि जहेज़ दें तो शादी करें, नहीं तो जहेज़ है तो बच्ची को अलाउड है घर में, तो ऐसा ना करें। क्योंकि आपको भी कभी ना कभी अगर बच्ची औलाद होगी तो आप सोचिए अपने पे अगर बीतती तो क्या होगा। तो उस मासूम बच्चियों के लिए सोचिए जो घर में बैठी हैं बिना शादी। आज यहाँ पर बंजारा हिल हैदराबाद पर UCID फाउंडेशन की जानिब से आज एक अवेयरनेस कैंप, एक मुलाकात रखी गई थी जिसके अंदर मैं सैयद सिकंदर माशूक़ी और जनाब इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर यूनाइटेड नेशन जनाब इमन नजीब साहब और हैदराबाद की मशहूर मारूफ सियासी शख्सियत व सोशल एक्टिविस्ट मोहतरमा रफ़िया क़य्यूमी साहिबा और हमारे हैदराबाद जगत के फ़िल्म डायरेक्टर जनाब इनायत शाह साहब और सिकंदर साहब और शकील भाई और जनाब बाबा अहमद हुसैन और हुसन यहाँ पर जनाब मोहम्मद तस्कीन साहब की सरपरस्ती में इस ऑफिस पर जमा हुए हैं। बोलने का मकसद ये है कि आज यहाँ पर जो UCID फाउंडेशन की जानिब से जो कारनामे अंजाम दिए जा रहे हैं वो माशरे के सुधार के लिए अंजाम दिए जा रहे हैं। और ख़ासकर हैदराबाद में परसों जो एक वाक़या पेश आया कि हैदराबाद में अक्सर ये होता है, बल्कि सारे हिंदुस्तान दुनिया भर में जहाँ भी 2 व्हीलर बाइक्स चलती हैं उन बाइक से हादसात के ज़रिए अमवात का जो है एक परसेंटेज ज़्यादा बढ़ रहा है। तो UCID फाउंडेशन की जानिब से हम लोग सब यहाँ पर मिलकर जो ज़िम्मेदारान हैं और भी ज़िम्मेदारान जो आने वाले हैं उन सब ने मिलकर एक अपील की योजना बनाई है। वो ये है कि जो भी शख्स अपनी बीवी को, बहन को, वालिदा को या किसी भी लेडीज़ को बुर्का पहना कर या साड़ी जो पहनती हैं लेडीज़ वो पहना कर जो बाइक पर जो सफ़र करते हैं तो वो अपने जो है पीछे बैठने वालों का ख़ास ख्याल रखें ताकि पहिए में उनके कपड़ा आकर जो है एक्सीडेंट का बास बन रहा है, उससे एक्सीडेंट हो रहा है, लोग गिर रहे हैं और उससे मौत भी वाक़ई हो रही है। अब रही दूसरी बात, ये अपील हम कर रहे हैं कि जहेज़ के ताल्लुक़ से जो मामला आज हैदराबाद के अंदर
जैसा कि अभी मेरे दोस्त जनाब तस्कीन साहब ने कहा है कि जहेज़ के ताल्लुक से एक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़िद किया जाना चाहिए, जो हैदराबाद की तमाम ऑर्गेनाइजेशन हैं, यहाँ पर रफ़िया क़य्यूमी साहिबा हैं, नजीब भाई है, काफ़ी ये लोग भी जो है जहेज़ के ताल्लुक से काम कर रहे हैं। यूसीआईडी फाउंडेशन भी जहेज़ के ख़िलाफ़ जो अवेयरनेस का काम कर रहा है। तो मेरी भी अपील है, जितने हमारे सुनने वाले, देखने वाले, जानने वाले, चाहने वाले हैं, जहाँ तक हमारे यहाँ मीडिया के ज़रिए आवाज़ जा रही है, उनसे मेरी अपील है कि जिन घर में 2-4 बेटियाँ हैं, उनके बाप पर रहम करें, और जिनकी इस्तिताअत नहीं है उन पर रहम करें। और लेन देन बूढ़े जोड़े की रकम को तकरीबन आज जो है मेहबनगर में बर्खास्त कर दिया गया है, आज करीमनगर में बर्खास्त कर दिया गया है, लेकिन हैदराबाद में अभी भी ये रस्म जारी है। और कुरैशी ब्रदर्स में भी जो तेलंगाना के हैं उनमें भी ख़त्म किया गया है। और शादी के दिन बिल्कुल एक जो है छोटे लवाज़िमात पर हरीस या चाय बिस्किट पर शादी की जा रही है, चाहे लड़के वाले कितने भी मुतमव्विल हो या गरीब हों, उनसे सिर्फ चाय बिस्किट या हरीस पर जो है इक्तफा किया जा रहा है और वलीमा दूल्हे की जिम्मेदारी दी जा रही है। तो इसी तरीके से जिन घर में 4-4, 5-5 बेटियां हैं, तो उनके बाप की मजबूरी को समझते हुए मैं समझता हूं लड़के वालों से अपील है हमारी यूसीआईडी फाउंडेशन की जानिब से कि आप लोग जहेज़ और लेन देन की जो शराइत है उसको ख़त्म करें, बल्कि इस्लामी रिवायत को मद्देनज़र रखते हुए हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु वजह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के निकाह को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे सादगी से निकाह को अंजाम दें, बेजा इसराफ को रोकें और शादी में पटाखे बाजे गाने को रोकें, बल्कि इन फजूल अखराजात को रोक कर उससे जो है उस रकम को या तो अपने लिए सेव करें, फिर या उस रकम को जो है अपने लिए जो है दूसरे कामों जो ज़रूरी अखराजात हैं उनमें लाएं। बहरहाल मेरी अपील है आप लोगों से, मेरे बाद मेरे काबिल दोस्त जनाब एम ए नजीब साहब, इंटरनेशनल एम्बेसडर और हैदराबाद की मशहूर और मारूफ सियासी शख्सियत और सोशल एक्टिविस्ट रफ़िया क़य्यूमी साहिबा भी बात करेंगी। आप लोगों से अदबन अपील है, जहाँ तक हमारी इस बात को जा रही है शेयर कीजिए ताकि दूसरों को मालूमात हो, और ख़ासकर लेन देन के मामला को हैदराबाद के अंदर कम करें ताकि लड़कियों के बाप पर बोझ कम किया जा सके। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है यूसीआईडी फाउंडेशन के हेडक्वार्टर पे अंडर द ग्रेट लीडरशिप ऑफ मिस्टर तस्कीन साहब, एंड द टॉपिक विच इज चूजन इट्स अ बर्निंग इशू ऑफ टुडेज सिचुएशन सिनेरियो इन द सोसाइटी, व्हाट इज गोइंग ऑन, उसके ऊपर बात हो रही है। माय इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर एम ए नजीब, UPF United Nations Delegation, UN Plaza, honored as the state's first international peace ambassador for UPF UN office। मेरा मकसद आपके सामने आने का ये है कि हम चाहे दुनिया में हर जगह अमन के लिए जाते हों, अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, अफ्रीकन कंट्री जाते हैं, अमन के लिए बात करते हैं, मगर हमारा ताल्लुक़ जिस सरजमीन से, जिस मिट्टी से है, तो हमारी तरफ उसके लिए भी होनी चाहिए। और उसके लिए भी है कि जो है ना, जो आज की जो फ़िज़ा बनी हुई है, माहौल जो सियासतदान अपनी जो है ना गंदी सियासत चल रहे हैं, अपनी जो है ना जस्ट फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट एंड देयर स्पॉइलिंग आवर रिलेशनशिप विच वी हैव फॉर द पास्ट मेनी ईयर्स। हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है और हमारे मुल्क हिंदुस्तान का जो ना माहौल है, जो एक बरसों से जो है जिस माहौल से जो मुगलिया सल्तनत का जो ना इतना लंबा दौर रहा, इतनी अच्छी तरीके से जो है ना मतलब हुक्मरान हुकूमतें रही और हर मज़ाहब के लोगों को लेकर चला गया, और आज जो है ना हमें तकसीम करने की बात की जा रही है। और सियासतदान महज और महज अपनी जो है ना मतलब दुकान चलाने के लिए और अपने ये हमें आपस में लड़ाया जाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको बंद किया जाए खुदा। ये जो है ना बहुत ही जो है ना हमारे आने वाली जनरेशन के लिए इट इज़ वेरी वेरी डेंजरस थिंग, क्योंकि ये जो है ना अच्छे लोग, मैं जानता हूँ कि जो है ना करंट अफेयर जो फेडरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वहाँ पे बहुत सारे अच्छे लीडर्स हैं। Even the Prime Minister of India, he has got noble causes, but some anti-social element who have entered into the party of BJP, and they are spoiling the situations in many states। जो हम देख रहे हैं यूपी में क्या हो रहा है, माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के साथ जो हो रहा है, बैकवर्ड क्लासेस के साथ जो हो रहा है, इसके लिए मैं सख्त मजम्मत करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट है डॉरी का। उसका इससे ऊपर जो आज जो बर्निंग इशू है उसके ऊपर मैं बोलना चाहूँगा कि जो इसको जो है ना हमें सबको जो है ना एकजुट होना है, हर सेक्युलर सिटीजन को एकजुट होना है। नॉट ओनली मुस्लिम्स और दलित्स और बैकवर्ड क्लासेस, एवरी सेक्युलर सिटीजन ऑफ इंडिया शुड कम फॉरवर्ड टू फाइट विद दिस thing what is going on in our country today and what image we are giving to other people in other countries। इंडिया के बाहर हम इंडिया के बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या इमेज दे रहे हैं, क्या समझा जा रहा है हमारे मुल्क के बारे में, इसको गौर किया आपने कभी? तो इस पर जरा गौर कीजिए कि जो ना अब जो है ना एक माइनॉरिटी का कुछ भी होता है इशू, उसको उछाल देना, उसको इस तरीके से ये कर देना। तो ये चीज़ को जो ना रोकने के लिए हर सेक्युलर सिटीजन ऑफ इंडिया को मैं दावत दूंगा और इन्वाइट करूंगा कि वो आप आगे आए, इसके लिए फाइट करें आप।
इसके लिए आज हमको फाइट करना बेहद ज़रूरी है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारा वतन है। यहाँ पे हमारे पुरखों की जो है ना मतलब जड़ें हैं हमारी, और हमारे पुरखों की जो है ना यहाँ पे वो सियासत में हिस्सा लिए हैं, और वो पे जो है ना आज़ादी की जो ना हिस्ट्री पढ़ी आप, आज़ादी की तारीख पढ़ी आप। आज जो है ना आप आके ये बात कर रहे हैं कि जो ना मुसलमान हैं आप, आपका जो है ना हिस्सा नहीं है, आप फलाने हैं, आप पाकिस्तान चले जाइए, आप फलाने चले जाइए। ये जो है ना इवन बीजेपी के लोग भी नहीं कह रहे हैं। मैं हट के जो है ओपन होकर बात करना चाह रहा हूँ एज इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर। ये जो है ना चंद मुट्ठी भर अनासिर है जो अपने जो ना मतलब परस्ती के लिए, अपने फायदे के लिए जो ना किराए के टट्टू आके जो ना ये बात कर रहे हैं आपस में जो है फिजा को खराब करने के लिए। हमसे अगर कोई बात की जाती है तो हम उसके जवाब दे सकते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का क्या रोल है, मगर आज की जनरेशन को क्या मालूम है बताइए आप। चाहे वो हिंदू भाई हो, या हिंदू की मेरे भाई की बच्ची हो, या मेरे हिंदू दोस्त की बच्ची हो, या मेरा बच्चा हो, या मेरे भाई का बच्चा हो, क्या समझेगा इस माहौल को देखकर? अरे क्या भाई ऐसे ही, क्या ऐसा रहा है क्या? आपस में जो ना नफरत पैदा कर रहे हैं आप। और ये यूथ, दे आर गोइंग टू बी सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। In front of that youth, you are spoiling their mentality, their things, and you are trying to create that we are divided. No, India never can be divided. It can never be divided. इंडिया जो ना एक अमन का गहवारा है मुल्क, और हिंदुस्तान का जो ना मिसाल सारी दुनिया में ली जाती है हमारी मोहब्बत के लिए, हमारे भाईचारे के लिए, हमारे त्यौहार के लिए। हम आपस में एक दूसरे के लिए जो ना एक दूसरे के लिए इतनी मोहब्बत रखते हैं, मगर मीडिया में कुछ अलग दिखाया जा रहा है, मीडिया में कुछ अलग किया जा रहा है। इसको रोकना हम हर शहरी का फर्ज है, हिंदुस्तान के हर शहरी का फर्ज है, नॉट ओनली मुस्लिम और दलित और एवरीबॉडी, एवरी पर्सन शुड कम एंड फाइट विद दिस, एंड वी शुड कंक्लूड दिस थिंग्स। इट इज अ नीड ऑफ द वर्ल्ड। तो दिस इज माय मैसेज आई वांट टू गिव एज अ पीस एम्बेसडर। TRS महिला प्रेसिडेंट हूँ और UCID का भी मेरा डायरेक्टर का पोस्ट है। एडवाइजर्स वगैरह लेते हैं अपना तस्कीन, जिसका सहारा ग्रुप्स है ये। और यहाँ पर आज जो है सो हम लोग टॉपिक रखे कि लड़की को कैसा अवेयरनेस करना, और ये जहेज़ के बारे में। तो यहाँ पे नजीब साहब भी है जो इंटरनेशनली काम करते हैं, और हमारे आजके सर भी है। ये सारे लोग मिलकर डिसाइड करें अचानक ही कि हम लोग अवेयरनेस के बारे में बताएंगे लड़कियों को, क्योंकि ये जहेज़ का मामला लेके मेरे पास भी बहुत इशू आते रहते। तो जैसे हर थोड़ी देर को जहेज़ नहीं दे रहे तो छोड़ देना, हम लोग बस खुला दे देना पड़ रहा है, या फिर वो लोग नोटिस दे के तलाक दे रहे। ये सब गलत चल रहा है अपने पास। कहीं कोर्ट्स में भी जाके विज़िट करते मैं तो बैठे हुए रहते सारे लोग, बच्चियाँ जो सो जिसके पास पैसे नहीं रहते, कहीं दूर से वो लोग पैदल आके बैठ रहे, ऐसे इश्यूज़ हो जा रहे। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जहेज़ के ताल्लुक से ये सारी चीज़ें ख़त्म करिए। उन लोग के माँ बाप जिनसे बहुत गरीब रहते, बाज़ लोग मिडिल क्लास वो जो भी है जो सो अपना बड़े लोग भी है, अगर तो अपन मुख्तसर सा करके बताए तो सब में लेसन मिलता सबको। तो मैं सभी से गुजारिश करती हूँ, अमीर गरीब कोई नहीं, सब जो है सो एक मामूली सी शादी करके ये गरीब लड़कियों की मदद करिए, जिसको लोग जो है सो जहेज़ के बारे में बोल के जो है सो छोड़ देना चाह रहे। तो ये सारे चीज़ों पे तवज्जो करिए, और लड़कियों को ख़ास तौर पे जो है सो सिखाइए कि अपने घर से गए बाद भी लड़के के घर में भी एक माँ बाप रहते, उनका रेस्पेक्ट करें, क्योंकि ये सारे लड़ाइयाँ जो है सो वहीं से शुरू होकर आ रहे कि माँ जो है सो कुछ बोलती और बहन कुछ बोलती, ये सब मिलके उसको दबा देते। फिर उसके बाद वो बच्ची तंग आके आ जाती, या तो फिर जहेज़ के बारे में बोल के जो सो उसको हैरेसमेंट करते उसको हर कोई। तो ये सारी चीज़ों से रोकना चाहिए। अपन सब हर महल्ले में अवेयरनेस करना चाहिए, जो भी पढ़े लिखे काबिल है ये लोगों को बताना चाहिए। और पढ़ाई के बारे में भी मैं और एक चीज़ बोलना पसंद करूँगी, क्योंकि बहुत सारे गरीब बच्चों को माइनॉरिटीज़ स्कूल के बारे में नहीं मालूम है। तो हर कोई जो भी पढ़े लिखे है कोई भी लोकेलिटी में, तो लोग उनका साथ देके जो माइनॉरिटी स्कूल तक पहुँचाइए, जो कि बहुत अच्छा स्कूल है आजकल के। मैं खुद भी विज़िट करके कहीं बच्चों को जो एडमिशन कराई हूँ। तो आज का टॉपिक ये सारे चीज़ें बोलना था मुझे, मैं बोल दी। और मेन मकसद यही है कि जहेज़ मत लीजिए, उन लोगों पर रहम करिए, माँ बाप पर, गरीब माँ बाप पर, बस दैट्स इट। IK न्यूज 24/7 के एडिटर इन चीफ नाहिदा बेगम ऐसे ही अहम खबरों से बाखबर रहने IK न्यूज 24/7 को YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर लाइक करें और हमारे साथ जुड़े रहें, ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।